सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उज्जयनं नमो लोयितं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दों प्रक्षालि सकल भूतगणकलंका मुनिर्विपासिता सर्वि अर्जुनो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरमगुरुवे नमः तस्माच्चार्य श्रीगुरुवे नमः सकलकलविध्वंसकं तेषां परिवर्धकं संवर्धकं भगवद्गीतामध्यपठिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपाण्डवपुराणानां अस्य मूलग्रन्थकारस्य सर्वज्ञदेव तदुत्तरग्रन्थकारस्य गन्धर्वदेव प्रतिगन्धर्वदेव तेषामनुचितमाद्यं श्री शुभचंद आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः साधुसन्त सर्वन्तु मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोहनि मंगलम कुंकुमादि जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं कल्याणकारि पठनं सर्वणं जयं जयत्वात्मं जयं जयत्वात्मं चर्चा ये चल रही थी कि किस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा से विवाह किया, ठीक है। और वे जुए में उसके बाद फिर जुआ खेल रहे थे, फिर जुए में युधिष्ठिर अपने भाइयों को सबको हार गए और द्रौपदी का अपमान भी हुआ था। ये हाँ, तो ये चर्चा चल रही है ना। युधिष्ठिर तो भीम की इच्छा ये थी कि मैं सबको अपने बल से हरा भी सकता हूँ, तो युधिष्ठिर समझाएगा। युधिष्ठिर ने इस प्रकार समझाकर उसे चुपी अंकुश से भीम रूपी मदोन्मत्त हाथी को अनर्थ करने से रोका और अर्जुन की क्रोधाग्नि, अग्नि का मतलब होता है अग्नि, और भीम वचन रूपी शीतल जल से शांत कर दिया। वे अपने समझाने लगे कि भाई समझाने लगे कि भाइयों अब कुछ समय धीरज रखो, बाद में जब मैं समर्थ हो जाऊंगा तब शत्रु कुल को का अवश्य ही नाश करूंगा। इसमें तनिक सा भी संदेह नहीं है, परंतु यह निश्चित ही है चाहे जो मैं अपने वचन नहीं निभाऊंगा। मेरे अद्भुत पराक्रमी वीर भाइयों, अब यह रहने की मति छोड़कर शीघ्र चल लो, वन में जाकर डेरा डालो। अब से हमें वन में ही अपनी राजधानी बनानी होगी। युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर भीम, अर्जुन आदि चारों भाई मान छोड़कर वन चलने के लिए खड़े हुए और अपने वियोग से अति दुखित अतः रोती हुई जननी कुंती को विदुर के घर ही छोड़ गए। कुंती को लेकर गए और वे वहीं ठहरी। कहाँ पे? विदुर के यहाँ। उन्होंने अपमान से दुखी द्रौपदी को भी वहीं छोड़ना चाहा, पर वह रूप सौंदर्य की सीमा वहां नहीं ठहरी। द्रौपदी साथ में वे उनके साथ ही वन को चल गई। धर्मात्मा पांडव मन ही मन भावनाओं का विचार करते हुए द्रौपदी की गति के अनुसार मन चलते जाते थे। वे वन शिला और पहाड़ की चोटी पर सिंह की तरह निर्भय होकर वास करते और मार्ग में जो फले हुए वृक्ष मिलते उनके फल को खाते, रास्ते में पड़ने वाली नदियों का पानी पीते, वल्कलों के वस्त्र पहनते। इसके बाद वे मार के कष्टों को सहते हुए पहाड़ों आदि विषम स्थलों को लंघकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित कालिंचर नाम के वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बरगद का पेड़ देखा जो पत्तों और डाली तक खूब छायादार था। उसे देखकर भूख प्यासे थके हुए पांडव उसके नीचे घनी छाया वाली भूमि पर आराम करने के लिए ठहर गए। जुआ नरक का रास्ता है, दुख रूपी सांप का बिल है, धर्म का विध्वंसक है, सभी दोषों का स्थान है। पराभव को
देता है, आपत्तियों का समुद्र है और हित अहित के विवेक को भुला देने वाला है। इससे सुख चाहने वाले को उसे सदा दूर ही रहना चाहिए। और भी तो देखो, द्यूत कर्म दुर्गति को देने वाला है, झूठ और पाप का खजाना है, मांस मदिरा की रुचि को बढ़ाता है, अतः शिकार की प्रवृत्ति बढ़ाता है, वेश्या और पर स्त्री की चाह को बढ़ाता है, चोरी की शिक्षा देता है, सत्संगतियों से जीव की लोलुपता इसकी संगति से जीवों की लोलुपता बढ़ जाती है। मतलब यह है कि यह सभी व्यसनों की प्रवृत्ति कराता है और इसी कारण आचार्य ने इस सारे व्यसनों को प्रधान बताया है। अतः उत्तम पुरुष को इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। देखो, यह सब इसी जुए का प्रभाव है। इसी के निमित्त से उपमा रहित प्रवीण पांडव भी अपने देश से भ्रष्ट होकर व्याघ्र, सांप वगैरह आदि के निवास स्थान वन में रहे, सो भी आहार आदि के बिना दारुण दुखों को सहते हुए। अतः महान पुरुषों को भी दारुण दुखों में डालने वाला इस दुष्ट कर्म की चेष्टा का अधिकार है और यह सब अनर्थों का मूल छोड़ने योग्य है। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाद की सहायता से सुखचंद भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में पांडवों की द्यूत कीड़ा और वन में निवास के लिए जाने वाली वर्णन करने वाला 16वां पद समाप्त हुआ। उन वास्तव पूज्यनाथ जिनेश्वर को तीर्थंकरेश्वर को प्रणाम है, जो वसु पूज्य के पुत्र हैं, इंद्र नरेंद्र आदि जिनकी पूजा स्तुति करते हैं और जिनके प्रसाद से जीव स्वयं भी पूज्य बन जाते हैं, वे प्रभु मुझे इस संसार समुद्र से पार करें। इसके बाद जहाँ पांडव ठहरे हुए थे वहाँ एक मुनियों का संग आ गया। वह सब गुण संपन्न था, निर्मल बुद्धि का धारक था, इर्यपत शुद्धि का पालक था। इर्यपत का मतलब है 4 कदम आगे का लेकर चलना। पालक था, परिग्रह रहित था, शील से विभूषित था। उसको देखकर पांडव बहुत हर्षित हुए। वे धर्मात्मा उसी वक्त मुनियों की वंदना के लिए गए और उन्हें विविध भाव से प्रणाम करके उनके आगे बैठ गए। इसके बाद विचार चतुर युधिष्ठिर ने मन ही मन में विचार किया कि मेरे पाप का बड़ा उदय है, उसी से प्रेरा हुआ मैं वन में बस रहा हूँ। इसी समय मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं स्वयं यहाँ फलों पर निर्भर रहकर ज्यों अपने कुंडलियों को बिता रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी धन नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं महान मुनिजनों को दान कैसे दूं और अपने जन्म को सफल कैसे करूं? मूर्ति जैसे मुझ गरीब का जीवन को धिक्कार का पात्र है। मुनिदान के बिना जीते रहने से तो मरना ही अच्छा है। युधिष्ठिर इसी चिंता में उलझ रहे थे। इसी प्रकार चिंतित देखकर सगनायक महामुनि ने उनसे कहा, युधिष्ठिर तुम संसार की स्थिति को जानते हो, समझते हो, तुम्हें इस संबंध में तनिक भी विचार और खेद नहीं करना चाहिए। ये भी अर्थ ध्यान होता है, पाप का होता है। विनय के आगार और वात्सल्य के भंडार भव्य तुम देखो, हमारा तुम्हारा जो समागम है वह भी एक भारी धर्म का वैभव है। इसे तुम थोड़ा न समझो। यह एक बात है कि यहाँ से तुम्हें आगे और भी बड़े बड़े कष्ट भोगने होंगे, परंतु तुम्हें उनसे विचलित न होना और उन्हें शांति से सह लेना। इसके बाद मुनियों का संग तो सिंह, शार्दुल आदि के निवास स्थान और महान उन्नत सदगिरी नाम पहाड़ पर चला गया और न्याय ने ज्ञाता गंभीराश्चर्य पांडव धर्म द्वारा अपने समय बिताते हुए वहां कुछ दिनों तक रहे। शार्दुल का मतलब ये है कि जो सिंह का बच्चा है कभी कहीं उछल रहा है, कभी कहीं उछल रहा है, उसकी एक जगह निश्चित नहीं है, इसलिए शार्दुल से उपमा दी। हाँ, और मुनि भी ऐसे ही है, कभी यहाँ है कभी यहाँ, ठीक है ना। वो एक निश्चित यदि तुम कह सकते कि यहाँ है मतलब यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे उपमा दी। एक समय रूप सौंदर्यशाली अर्जुन हाथ में गांडीव धनुष को लेकर इन कीड़ा के लिए निकले। उस समय उस निर्भय ने एक भयंकर रास्ते में जाते हुए मनोहर नाम के मनोहर पहाड़ को देखा। देखने में की इच्छा से वे उन पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने बड़े बड़े विशाल पत्थरों और वृक्षों से विषम पृथ्वी तल को देखा। इसके बाद वे वहां से जोर से चिल्लाकर बोले कि इस पहाड़ पर कोई देव, विद्याधर या मनुष्य है।
यदि वो तो मेरे सामने आए और मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरा अभिष्ट सिद्ध हो सके और अन्य जनों के मनोरथ को साधने वाले पदार्थों की सिद्धि हो। इसके उत्तर में आकाश में फैलती हुई एक आकाशवाणी हुई कि पाठ मेरी बात को एकाग्रचित होकर सुनो। इसी भर क्षेत्र में एक बेताड़ीय नाम का पहाड़ है। उसकी दो श्रेणी है, एक उत्तर श्रेणी और एक दक्षिण श्रेणी। आप वहां पर जाइए, वहां अति शीघ्र ही आपको जय लक्ष्मी अपनावेगी और आपसे आपके 100 ऐसे शिष्य होंगे जो आपके सभी मनोरथ को साधेंगे, परंतु वहां आपको 5 साल रहना चाहिए। निश्चय रखिए इसके बाद नियम से आपके बांधवों के साथ समागम होगा। इसी आकाशवाणी को सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बैठे ही थे, इतने में वहां एक भील आ गया। उसका शरीर होने जैसा काला था, लंबा था, उसके मुंह और होठ सूखे हुए थे। वह वातुल था, दंतुर था, काले केसों वाला था। उसके हाथ में एक प्रचंड अखंड धनुष और दूसरे हाथ में बाण लिए था। उसे चलाने के कारण उसके नेत्र जब जैसे लाल हो रहे थे। कारण यह कि वह बड़ा भयंकर मूर्ति था। उसको देखकर अर्जुन ने कहा, हे वनेचर, यह धनुष मेरे योग्य है, इसलिए तुम यह मुझको दे दो। तुम व्यर्थ का हाथ क्यों लिए फिरते हो? ऐसा उत्तम धनुष मान पुरुषों के हाथ में ही शोभा देता है। तुम व्यर्थी अपने आप को कष्ट काहे के लिए डाल रहे हो? अर्जुन की इतनी बात सुनकर उसका बड़ा क्रोध आ गया और वह उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। उसने आकाश में मेघ की तरह गरजने वाले धनुष का टंकार किया, उस पर बाण चलाया। उसी समय उसके धनुष की आवाज सुनकर सारे वनेचर के दिल दहल गए। इसके बाद धनंजय ने और वह भी दोनों ही युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। उन शूरवीरों में परस्पर खूब ही 3 प्रहारों द्वारा युद्ध छिड़ा। कर्ण पर्यंत डोरी को खींचकर, कहाँ तक खींचना डोरी को, इतने बाण छोड़े गए कि उनके द्वारा दोनों के बीच एक मंडप सा बन गया। वह ऐसा शोभने लगा कि मानो भग्न हृदय पुरुषों के लिए आश्चर्य ही खड़ा कर दिया है। इस समय क्रोध के आगे दिखाकर उस भील पर अर्जुन ने जो बाण छोड़े, उस भील ने सभी को व्यर्थ कर दिया। उन्हें दूसरे देखकर अर्जुन ने धनुष बाण को छोड़ दिया और वे बाहु युद्ध करने के लिए उन पर जुट गए, मल्लयुद्ध। इसके तब रण कुशल और तेजस्वी ने दोनों बाहुदंडों के द्वारा परस्पर भिड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो मल में आकर एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। परंतु इस बाहुयुद्ध में भी जब पार्थ उसको विजय नहीं पा सका तो वह उसे थोड़ा अजय समझकर कुछ तो साहस का हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद उसे बड़े साहस के साथ चट से उसे किरात को दोनों पांवों से पकड़कर उसे मस्तिष्क की ओर चारों ओर घुमा डाला। तब बेचारे भील पर बड़ी विपत्ति आई और कुछ ही समय में उसके प्राण शिथिल हो गए। इसके बाद अर्जुन ने उसे पृथ्वी पर पहुंचाना चाहता ही था कि वह विकट प्रकट होकर भूषण से विभूषित होकर एक दिव्य रूप में दिख पड़ा। उसने पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर विनय के साथ अर्जुन को नमस्कार किया और कहा कि नराधीश का मतलब है मनुष्य के राजा, मैं तुम्हारे से अति प्रसन्न हूँ। अतः तुम जो चाहो दिव्य वर मांग लो, मैं इतने में तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर परमार्थ के ज्ञाता अर्जुन ने उत्तर दिया, अच्छा मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे सारथी बनो। उसके उस उत्तर में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस विद्याधर ने कहा, तुम जो कहते हो वह मुझे स्वीकार है। उसके ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध शब्दों को सुनकर पार्थ को बड़ा संतोष हुआ। उसने प्रेम भरे शब्दों में उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने यह युद्ध किस मतलब से किया था? उत्तर में विद्याधर ने कहा कि प्रभु सुनिए, मैं युद्ध का कारण तुम्हें बताता हूँ। इसी बड़े क्षेत्र में विद्याधर में एक मनोहर नाम का पहाड़ है। वह इतना ऊंचा है कि उसके शिखर आकाश को छूते हैं। जान पड़ता है कि वह पृथ्वी और आकाश के बीच में नापने के लिए ही इतना ऊंचा उठा हुआ है। उसकी दक्षिण श्रेणी में रतनपुर नाम का उत्तम नगर है, जो कि अपने विशाल कोट से सर के विमानों की तर्जना करता है। वहाँ का राजा विदुर था, जो नमी के वंश का था। नमी भगवान जी के वंश का।
वे कांतिशाली और विद्याओं के विधान के विरुद्ध आत्मा का धारक था। वह विद्याधर था, उसका नाम इंद्र है। वह बुद्धिमान और कीर्तिशाली है। उसके सिवा उसका एक पुत्र और भी है, उसका नाम विद्युन्माली है। वह शत्रु सन्मति का भयानक शत्रु है। एक दिन क्षण में नष्ट होने वाले बादलों को देखकर विद्युत पर संसार देव से विरक्त हो गए। अतएव राजा इंद्र को राजपाट और विद्युन्माली को युवराज पद देकर वह स्वयं निशल्य हो गए और दीक्षित हो गए। इसके बाद युवराज विद्युन्माली ने प्रजा पर बड़ा अन्याय करना प्रारंभ किया। वह कभी नगर में लोगों की स्त्रियों को पकड़ लेता, कभी उनका धन हरण कर लेता और कभी उन्हें और संकट देता। सारांश यह है कि सब तरह प्रजा को दुख देता था। आखिर परिणाम यह हुआ कि उसके मारे सारे नगर में उपद्रव ही उपद्रव मच गया। यह देख उसे एक दिन इंद्र ने एकांत में बुलाकर कुछ उचित सीख दी, परंतु उनका विद्युन्माली पर विपरीत ही प्रभाव पड़ा, जिससे वह इंद्र से भी विमुख हो गया और मद से मत हो उससे वैर रखने लगा। इसके बाद वह क्रोध में नगरी छोड़कर ही चला गया और बाहर रहकर लोगों को लूटने खसोटने लगा। वहां से कुछ दिनों में वह खरदूषण के वंश के लोगों के साथ स्वर्णपुर में जाकर वहीं रहने लगा। इस प्रकार जब इंद्र को शत्रु की ओर से अत्यधिक संताप पहुंचा, तब उसे राहु के द्वारा ग्रसे गए चंद्रमा की भांति क्षण भर के लिए भी सुख पाना कठिन हो गया। वह हमेशा ही चिंता में व्याकुल रहने लगा और यही कारण है कि भय के मारे वह अब नगरी में फाटक बंद करवाए रहता है और गुप्त रीति से अपने दिन बिताता है। महाराज, मैं उसी इंद्र के सेवक का एक पुत्र हूँ, जिसका नाम विशालाक्ष है और मेरा नाम चंद्रशेखर है। अतः पिता के स्वामी को इस तरह चिंता से संतत और शोकाकुल देखकर मुझसे नहीं रहा गया और इसी कारण मैंने एक निमित्त ज्ञानी को प्रणाम कर विनय के साथ पूछा कि विभो, इंद्र के शत्रुदल का नाश कैसे और कब होगा? उत्तर में उन निमित्त ज्ञानी ने कहा कि जो मनोहर गिरी पर तुझे जीतेगा, वही पार्थ धनुर्धर इंद्र से शत्रुओं का भी संहार करेगा। बस प्रभु, उस निमित्तिक के वचनों पर विश्वास करके मैं गुप्त वेश में इस गिरी पर रहता हूँ। स्वामी, पुण्य योग से आज मुझे आप जैसे महामती पुरुषों के दर्शन भी मिल गए, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से ललायत था। अब अंत में आपसे मेरा यही नम्र निवेदन है कि आप मेरे साथ चलिए और अपना कर्तव्य कीजिए। इसके बाद वे दोनों फहराई हुई ध्वजाओं वाले एक व्योमयान में बैठकर वहां से चल दिए। जिस विमान पर वे सवार थे वह बड़ी तेजी से चलता था और रणघंटा शब्द में किया जा रहा था। वह थोड़ी ही देर में विजयार्थ महागिरी पर पहुंच गए। उनके आने पर हाल सुनकर इंद्र सम्मुख आकर उनसे बड़े स्नेह के साथ मिला। उधर इंद्र के शत्रुओं को ज्यों ही पार्थ के आने की खबर मिली, त्यों ही वे विमानों पर सवार होकर आए और उन्होंने सब दिशाओं को घेर लिया। यह देखकर अर्जुन खेवटिया की भांति इंद्र के साथ विमान में बैठ शत्रुओं के सामने गया और उसने रण घोषणा कर दी, जिसको सुनकर प्रचंड धनुषधारी रणकुशल शत्रु पार्थ धनुर्धर के साथ युद्ध के लिए तैयार हुए और उन्होंने उनके साथ युद्ध छेड़ दिया। वह युद्ध इतना भीषण था कि जिसमें पार्थ को भी यह पता चल गया कि शत्रु सामान्य शस्त्र से नहीं जीते जा सकते, किंतु दिव्य शस्त्र से पराजित होते हैं। अतः उसने दिव्यास्त्र के द्वारा किसी भी शत्रु को नागपाश से बांध लिया, बहुतों को जलाकर भस्म कर दिया और बहुतों को अर्धचंद्र बाण द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। अंत में वह इंद्र को शत्रु रहित करके नगाड़ों की आवाज के साथ साथ रत्नपुर चला गया। इस समय रत्नपुर की स्त्रियों ने घर घर में मंगल गीत गाए और धनंजय की जय के समाचार दिगंगनाओं के कानों तक पहुंचाए। घातकों ने पांडवों के वंश की तारीफ की और उनका यश वर्णन किया तथा मद रहित हुए सब विद्याधरों ने भक्ति भाव से पाठ की पूजा प्रशंसा की।
इसके बाद अर्जुन बहुत से विद्याधरों के साथ विजयार्थ की दोनों श्रेणियों को देखने के लिए गया और थोड़े ही समय में उन्हें देखकर वह वापस रत्नपुर में आ गया। इसके बाद उसने विद्याधरों से आग्रह से गंधर्व आदि मित्रों के साथ वहां 5 साल बिताए और बाद में वह वहां से मित्रों से ही चला आया। उस यशस्वी के साथ ही धनुष विद्या सीखने वाले चित्रांगद आदि उसके 100 शिष्य भी चले आए। वह वहां आया जहां उसके भाई युधिष्ठिर आदि ठहरे हुए थे। उन्हें देखकर वह विमान से उतरा और उसने भक्ति भाव से यथा योग्य नमस्कार किया। जब से अर्जुन चला गया तब से उनके वियोग में पांडव बड़े दुखी हो रहे थे, अतः उनके समागम से उन्हें भी बड़ा हर्ष हुआ। कौन ऐसा पुरुष है जिसे अपने बंधु के समागम से सुख न हो। उसके बाद पुण्यात्मा पार्थ जाकर प्रणयवती द्रौपदी से मिला। उससे मिलकर उस प्रतापी को बहुत शांति मिली। इस समय धनुष विद्या कुशल चित्रांगद आदि सब पुरुष विद्याधर भक्ति से सदा धनंजय की सेवा में उपस्थित रहते थे तथा महामान्य और विज्ञानी युधिष्ठिर की आज्ञा को भी शिरोधार्य करते थे। उधर एक दिन दुर्योधन को खबर लगी कि न्याय मार्गगामी पांडव सहायवन में आ गए हैं। यह सुन से बड़ा क्रोध आया और वह बहुत सी सेना को साथ लेकर उनको मार डालने के लिए निकला। इसी समय एक बात की खबर देने के लिए ऋषि तुल्य संयमी नारद चित्रांगद के पास आए। वे उनसे बोले कि चित्रांगद, तुम वैरियों से भरे हुए और भयावह इस जंगल में किस लिए रहते हो। उन्होंने गंधर्व आदि को भी संबोधित करके कहा कि कुछ समझ में नहीं आता कि तुम लोग इन वनवासी पांडवों की सेवा में ऐसे क्यों लीन हो रहे हो। यह सुनकर चित्रांगद ने कहा कि महापुरुष धनंजय हमारा गुरु है। इस महाभाग में वैरियों को वारण करके इंद्र को राजगद्दी पर बैठाया है, अतः यह हमारा स्वामी है और हम सब सदा के लिए उनके सेवक हैं। ये सुन नारद ने कहा कि देखो, अभी यह दुर्जय दुर्योधन आ रहा है, इसलिए हम तुम्हारा सच्चा शिष्यपना तभी समझेंगे जबकि तुम लोग एक क्षण में भी उसे साथियों सहित पार होगे और यम का घर दिखा दोगे। नहीं तो तुम्हारा ये गाल फुलाना किसी भी काम का नहीं कि हम अर्जुन के बड़े सेवक हैं। क्या तुम लोग मुझे जानते हो? यदि नहीं जानते हो तो सुनो। मैं आजन्म ब्रह्मचारी, स्त्री के नाम से भी विमुख और धर्म कर्म में लीन रहने वाला नारद हूँ। देखो, भीष्म पितामह महान बुद्धिशाली और बड़े पराक्रमी हैं, परंतु ये कलहकारी कौरव उनकी भी सीख नहीं मानते और न ही अपने परम गुरु द्रोणाचार्य और चाचा विदुर की बात सुनते हैं। ये उन्मार्गगामी जो जी में आता है वही बैर विरोध का काम कर बैठते हैं। ये न्याय शून्य अपनी मनमानी कर यहाँ युद्ध के लिए आ रहे हैं, इसलिए भक्ति वत्सल्य और रण को आतिथ्य देने वाले आप लोग भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। नारद के उत्तेजक वचनों को सुनकर चित्रांगद क्रोध से लाल हो उठा और वैरी रूपी जंगल के लिए दावानल के जैसे उस वीर योद्धा ने उसी समय गर्व के साथ रण के लिए तैयारी कर दी। इसी समय उधर से दुर्योधन की चतुरंग सेना भी सजकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। इसमें दुर्योधन के सब भाई थे और वे जी जान से युद्ध का प्रयत्न करते थे। दुर्योधन की सेना को देखकर चित्रांगद क्रोध से संतप्त हो उठा और उसके मन में नाना प्रकार की तरंगें उठने लगी। वह स्वच्छ यशशाली गंधर्व के साथ ही शत्रु पर टूट पड़ा। यह देख दुर्योधन के सेना समुद्र में बड़ा क्षोभ मच गया। देखते ही देखते उस विचित्र योद्धा ने जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र को सुखा दिया था, वैसे ही उन सारे सेना समुद्र को सुखा दिया। अपने पक्ष की सेना को इस तरह नाश होती हुई देखकर बलशाली दुश्चित, शल्य, विशल्य और दुशासन आदि योद्धा युद्ध के लिए उठे। उन्होंने खूब जोर से बाण चलाना शुरू किया, परंतु उधर चित्रांगद उनके छोड़े हुए बाणों को अपने शर कौशल से छिन्न भिन्न करता जाता था। इस तरह रण की लालसा रखने वाले दोनों ओर के वीरों में परस्पर खूब बाणों की मारामार हुई, जिसमें हजारों के तो प्राण ही चले गए। इस युद्ध में योद्धागण महान तीक्ष्ण बाणों, गदाओं, ढालों और तीक्ष्ण तलवारों के द्वारा एक दूसरे से घोर युद्ध कर रहे थे। इस रण में
मूसलों की मार से कितने ही युद्ध कुशल प्राणों को खोकर धराशायी हो गए थे। सच तो यह है कि ऐसा कोई भी अनिष्ट नहीं जो कि उस युद्ध में ना हुआ हो। कितने ही युद्ध वीरों के हृदय हलों से चिर गए थे, अतः वह पृथ्वी पर पड़े हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो मूर्छा के कारण पृथ्वी पर सोए हुए ही हैं। इस समय जब गंधर्व ने देखा कि कौरवों के तीक्ष्ण बाणों के द्वारा मेरी सेना बेदी जा रही है, तब उसने मोहन बाण छोड़कर सब कौरवों को मूर्छित कर दिया। उसमें केवल अपयश का पात्र एक दुर्योधन ही होश में रहा। इस प्रकार सारी सेना को मूर्छित देखकर दुर्योधन बड़ा घबराया। वह तब अपनी मर्यादा भूलकर विहल सा हुआ रणस्थल में इधर उधर घूमने फिरने लगा। यह देख चित्रांगद ने उसे ललकारा। फिर क्या था, उन दोनों का तीक्ष्ण बाणों के द्वारा परस्पर में भीषण युद्ध होने लगा, जिसे देखकर देवों ने उन दोनों की पूरी पूरी प्रशंसा की। इस तरह चित्रांगद को युद्ध में धीरता से डटा देखकर अर्जुन ने उसकी खूब तारीफ की। उसने अपने और दूसरे शिष्यों की भी युद्ध के लिए आदेश दिया। इससे लक्ष्य बांधने में प्रवीण गंधर्व को अच्छा मौका मिला। उसने उसी वक्त अपने शीघ्रगामी बाणों के द्वारा बात ही बात में दुर्योधन की ध्वजा को छेद दिया और बड़ी बहादुरी के साथ बाण प्रहार जारी रखा। अंत में उसने थोड़े ही समय में उसके रथ के घोड़ों को भेदकर अपने अपूर्व पराक्रम से रथ को भी बेकाम कर दिया। इसके बाद वह धनुर्धर गंधर्व दुर्योधन से बोला कि दुष्ट, तू अब भागकर कहाँ जाएगा? हे खल, तूने अपनी खलता से सारे संसार को खल बना डाला है, पर अब तुझे देखता हूँ कि तू कैसा बहादुर है। अब मेरे मारे तू कहीं भी नहीं बचेगा। पंडित, तूने अपनी दुर्जनता से अनेक प्राणियों का व्यर्थ वध किया है। देख, यह तुझे तेरे उसी पाप का फल मिला है और उसी के कारण तू हथियार रहित बिल्कुल ही दीन बन गया है। उसके बाद उसने दुर्योधन को पशु की तरह नागपाश से बांध लिया। यह देख डर के मारे उसके और वीरगण दिशा रूपी स्त्रियों की शरण में भाग गए। फिर उनका कुछ पता न चला। इधर दुर्योधन को बांध लेने से चंद्रमा के जैसे निर्मल गंधर्व का यश भी संसार में फैल गया। लोग मुक्त कंठ से उनके गुणगान गाने लगे कि तू धन्य है जिसने कि दुर्योधन जैसे वीर शिरोमणि को भी बांध लिया। सच है, न्याय से किसकी जीत होगी, अर्थात नीति में सभी की विजय होती है। उधर दुर्योधन के पकड़े जाने पर सभी योद्धा सवार महाबत और हाथियों पर चढ़े हुए कौरव शोक सागर में डूब गए। यह सब ही पाप का फल है जो उनके योद्धाओं का इतना भारी अपमान हुआ। यह सब पाप का ही फल है। उधर दुर्योधन की स्त्री भानुमति ने ज्यों ही उनके पकड़े जाने की खबर सुनी, त्यों ही वह रोती हुई वहां आई। वह शोक संताप में बिल्कुल ही डूब रही थी और आंसुओं की अविरल धारा से पृथ्वी तल को सींच रही थी। वह चित्रांगद आदि के पास जाकर रोती हुई उनसे बोली कि हे वीरगण, आप लोग एक दूसरे के मुंह की ओर ताकते हुए क्या बैठे हैं? बताइए कि आप लोगों ने जो मेरे स्वामी को बांध लिया है, इससे आपको क्या सुख और लाभ होगा? अतएव अच्छा हो यदि कौरवों के अधीश्वर मेरे पतिदेव को आप छोड़ दें, अन्यथा आप लोगों की बड़ी अपकीर्ति होगी और ऐसी हालत में आप लोग कैसे शांति लाभ करेंगे और कौन आप लोगों को अच्छा कहेगा? भानुमति को इस तरह विलाप करती हुई देखकर भीष्म पितामह ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि कृपा पात्रे, तू क्यों इतनी घबरा रही है और क्यों हर एक के पास जाकर रोती है? देख, यदि तूने अपने पति को छुड़वाना ही है तो तू मेरा कहना मान और युधिष्ठिर की शरण में जा। वे तेरे दुरात्मा पति को बंधन से तुरंत छुटकारा दे देंगे। यद्यपि युधिष्ठिर के साथ तेरे पति दुर्योधन ने बड़ा भारी अन्याय किया, परंतु फिर भी वह धर्म बुद्धि है, अतः अपराधी कौरव राजाओं को वह अवश्य क्षमा कर देगा। वह धीर सब राज को आपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए समर्थ है। वह अपने दयालु स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, अतः मुझे आशा तथा विश्वास है कि वह अवश्य ही दुर्योधन को छोड़ देगा। पितामह की बात सुनकर भानुमति वहीं गई। वहां उसने बंधुवर्ग के साथ युधिष्ठिर बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर वह बोली, दयाधीश, शांत चित्त और विवेकी राजन, आप हम लोगों के सब अपराधों को भूल जाइए और सब सुखों की देने वाली मुझे पति की भी दया करके दे दीजिए। उधर गंधर्व
विद्याधर दुर्योधन को बांधकर और रथ में बैठाकर इंद्रपुरी के जैसे अपनी नगरी को ले गया। इस समाचार को सुन भीम बोला कि दुर्योधन पकड़ा गया, यह अच्छा ही हुआ। इसमें शोक करने की बात ही क्या है? जिसका वध मुझे या तुम्हें करना था वह दूसरे के द्वारा हो गया, यह तो खुशी की बात हुई। इस तरह हंसते हुए भीम को युधिष्ठिर ने रोका और कहा, भाई, उत्तम पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है जो किसी हालत में भी विकृत नहीं होता, किंतु सदा एक सा रहता है। देखो, जिस तरह राहों के द्वारा ग्रसे जाने पर भी चंद्रमा अपनी उज्ज्वलता को नहीं छोड़ता, उसी तरह महान पुरुष दुर्जनों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर भी विकार भाव को नहीं प्राप्त होते। इसके बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पार्थ से कहा कि भाई, इसी समय दुर्योधन को छोड़ देने का यत्न करो, जिससे संसार में पांडवों की ऐसी अपकीर्ति न उड़ने पावे कि उन्होंने अपने कुटुंबी के साथ ही ऐसा खोटा व्यवहार किया। तुम शीघ्र जाओ और वह मर न जाए, इससे पहले ही छुड़ाकर उसे यहाँ ले आओ। उसके मर जाने से पांडवों को भारी अपकीर्ति होगी। युधिष्ठिर के वचन शिरोधार्य कर अर्जुन उसी वक्त रथ पर सवार होकर दौड़ा गया और गंधर्व के पास पहुंचकर उससे कहा कि दुर्योधन को यही और अभी छोड़ दो, इसे ना ले जाओ। यह सुनकर गंधर्व ने अपने वीर्य को प्रकट करते हुए अर्जुन से कहा कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे। यदि तुम में ताकत हो तो अपने अपूर्व धनुष विद्या के बल पर छुड़ा लो। यह देख अर्जुन का एक शिष्य उसमें विमुख हो रथ में सवार होकर उसकी ओर दौड़ा। तब क्रोध में आकर पार्थ ने शिष्य के साथ खूब युद्ध किया और देखते देखते बाणों की पंक्ति के सारे आकाश मंडल को ढक दिया। यह देख शत्रु विद्याधर ने यह कहकर कि आपके धनुर्वेद को देखता हूँ, हंसते हंसते अपने बाणों से धनंजय को ही प्रच्छन्न कर दिया। इसके बाद चित्रांगद भी रथ में सवार होकर युद्ध के लिए उठा और अपने रथ को लेकर अर्जुन की ओर आया। उसे देख यह जान पड़ता था मानो वह अर्जुन के साथ महती क्रीड़ा करने को ही आ रहा है। इस समय चित्रांगद ने अर्जुन के ऊपर जो बाण चलाए, उन्हें अर्जुन ने मेघों को नष्ट करने वाले वायु की भांति बिल्कुल नष्ट कर दिए। तब वे क्रोध से लाल होकर दोनों ही धनुर्धर दिव्य हथियारों के द्वारा भीषण युद्ध करने लगे, जिसको देखकर डरपोकों को अपने प्राणों की ही आ पड़ी थी। यह देख चित्रांगद ने दावानल बाण छोड़ा, जिसको कि पार्थ ने जलद बाण से वारण कर दिया। उसके बाद चित्रांगद ने वायु बाण के द्वारा जब पार्थ के जलद को छेद दिया, तब धनंजय ने वांडव बाण से उनके सर्वहारी वायु बाण को नष्ट कर दिया। तब चित्रांगद ने नागपाश बाण छोड़ा, जिससे कि धनंजय ने गरुण बाण से वारण कर दिया। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार अपने शर कौशल से धनंजय ने चित्रांगद को छोड़े हुए सभी बाणों को जब निवार दिया, तब जय लक्ष्मी स्वयं ही उनके हाथ में आ गई और लोग उसे साधुवाद देने लगे। यह देख पार्थ के शिष्यों ने उसकी भक्ति से पूजा स्तुति की। उसके बाद पार्थ ने दुर्योधन को विश्वास दिलाकर प्रसन्न किया और बाणों की सीढ़ी रचकर दुर्योधन को पहाड़ के शिखर से उतारा। इसके बाद उसे युधिष्ठिर के पास लाकर उसने बंधन रहित कर दिया। सच है कि बंधन से सभी को खेद होता है। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकायो, सोमानी सपनम सदा देखूं। हे जिनवाने भारती तोय जो दिन रह, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख शरण। जिनवानी माता की जय। जय